इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और हम इसे याद करेंगे ट्रिक से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब मनाया जाता है। आंसर होगा 5 जून। तो अभी 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है, ओनली वन प्लैनेट, है ना। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करोगे। पहले हम डे को याद करते हैं। इन्वायरमेंट की जब बात आती है तो हम लोग सबसे ज़्यादा किसकी बात करते हैं, 5 चीज़ों की बात करते हैं। कौन कौन सी, एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, ट्रीज़ हो गया, सॉइल हो गया, और वाटर बॉडीज़ हो गया, है ना। इन्हीं सब की तो बात करते हैं। एयर साफ़ होनी चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, ट्रीज़ लगाओ, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करो, रिवर को क्लीन करो, है ना। तो यही सब बातें ज़्यादा होती हैं। तो ये 5 चीज़ें ही ट्रेंडिंग में रहती हैं। तो 5 याद कर लोगे। अब थीम कैसे याद रखोगे, देखो ओनली वन प्लेनेट है ना। तो इन्वायरमेंट की जब भी बात आएगी तो देश भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन्वायरमेंट सबका एक ही है, क्योंकि प्लेनेट भी एक ही है ना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए अभी फ्रेंच ओपन में मेल्स टाइटल किसने जीता है। मतलब मेल का फ्रेंच ओपन किसने जीता है। आंसर होगा राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने अभी ये फ्रेंच ओपन जीता है मेल का, और इन्होंने हराया किसको है, कैस कैस्पर रूड। ठीक है, कैस्पर रूड को हराया। अब इनको कैसे याद करना है, देखिए जब भी फ्रेंच राइज या फ्रेंच फूड आप लेने जाते हैं तो जब भी ज़्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ना डाल, है ना। ना डाल कहते हैं, रोकते हैं उसको, है ना, कि और मत डाल, नहीं लेंगे हम, है ना। तो ना डाल, तो बस आपको विनर का नाम जो है उसके नाम में ना डाल आएगा। आप देखिए राफेल नडाल, है ना। अच्छा, अब किसको हराया है, तो कैस्पर रूड को हराया है। अब ऐसे कैसे याद रखना है इसको, देखिए नाम में आ रहा है रूड, तो जब राफेल ने उसको हरा दिया तो वो रूट से हमारा रूठ बन गया, तो वो रूठ गया, है ना। क्योंकि ना तो उसे फ्रेंच राइज मिलेगा ना कुछ मिलेगा, और राफेल ने उसे हरा भी दिया तो वो रूठ गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी फ्रेंच ओपन का फीमेल सिंगल किसने जीता है। आंसर होगा ईगा स्वीटेक। तो अभी पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने यूएसए की कुक्कू गॉफ को हराकर फ्रेंच ओपन फीमेल सिंगल जीत लिया है। अब इसे आप कैसे रिलेट करेंगे, देखिए हम फ्रेंच लेने गए, फ्रेंच से जब भी आता तब मैं बताऊँ कि आप खाने पीने के ही सोचिए, है ना। तो फ्रेंच राइज या फ्रेंच चाउमीन जब लेने गए तो वो बोलता है टेक, है ना। डेली टाइम वो बोलता नहीं टेक पकड़िए, है ना। तो बस हमें ऑप्शन में बस टेक याद रखना है। फ्रेंच ओपन 2022, तो 2022 पूछेगा तो 22 में लास्ट में दो दो आ रहा है ना। तो जब हम शॉप पर जाके कहेंगे कि हमें फ्रेंच राइस दो, दो, है ना, 2 बार मांगेंगे कि हमें फ्रेंच राइस दो, तो वो क्या कहेगा, टेक। टेक कहेगा तो विनर का नाम ईगा स्वीटेक है। तो ऐसे अब याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी एक हेल्थ अभियान शुरू किया गया है
जिसका नाम है आंचल। ये किस स्टेट में शुरू हुआ है? आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान में ये आंचल अभियान ये शुरू किया गया है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, जब भी आंचल होता है ना, तो आंचल तो माँ का ही होता है। तो माँ का के आंचल में जब भी उसका बेटा या बेटी जब वो लेटते हैं तो वो राजा बन जाते हैं या रानी बन जाते हैं। तो रानी से तो कोई स्टेट आएगा नहीं ऑप्शन में, आपको बस राजा देखना होगा। जब माँ का आंचल मिल जाएगा तब हम राजा बन जाते हैं, है ना। क्योंकि कितना भी बड़ा से बड़ा इंसान हो, राजा हो चाहे कोई भी हो, वो माँ के आंचल में ज़रूर लेटता है ना। ज़रूर वो माँ का आंचल थाम के ही बड़े होते हैं। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं कि जो भी माँ का आंचल थामेगा वो राजा होगा। तो राजस्थान, तो जिस भी स्थान में माँ का आंचल मिलेगा वो राजाओं का स्थान है ना। तो ऐसा भी याद रख लोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पहली फीमेल एमडी सीईओ बनी है, उनका नाम क्या है? आंसर होगा ए मनी मैखिलाई। तो अभी ए मनी मैखिलाई ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली फीमेल एमडी सीईओ बनी है। अब इसको कैसे आप याद रखोगे? देखो, बैंकों का पैसा लेकर के बहुत सारे हमने केसेस सुने कि भाग जाते हैं लोग, है ना। तो जब बैंकों का पैसा लेके लोग भाग जाते हैं तो बैंक यूनाइट हो जाता, मतलब यूनिटी में आ जाते हैं, यूनियन हो जाता है बैंकों का एक, है ना। यूनियन बैंक यूनियन हो जाता है बैंकों का, और वो इंडिया के पैसे लेके भागे होते हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अब वो बैंक इकट्ठे होके क्या बोलते हैं कि ए मनी मैं खिलाई, मतलब पहले मनी मैंने खिलाई, ए मनी मैं खिलाई। फिर वो बोलता है ए मनी मैं खिलाई, है ना। तो ऐसे बोलते हैं कि सबके मनी खा के वो भाग गया, तो ए मनी मैं खिलाई। हर बैंक बोलता है कि मैंने मनी खिलाई, मैं खिलाई, है ना। ऐसे आप याद करेंगे तो याद रह जाएगा। थोड़ा टफ है लेकिन एक दो बार कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी कांगड़ा महोत्सव ये किस स्टेट में मनाया गया है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा महोत्सव यानी कांगड़ा फेस्ट मनाया मनाया गया है। ठीक है, अब इसको भी रिलेट कर लेते हैं, है ना। देखो, एक कपल होते हैं, है ना। तो लड़की का नाम होता है हेमा। तो उसका फ्रेंड आता है और बोलता है, हेमा आचल तुझे कांगड़ा, कांगड़ा मतलब कंगन होता है ना, तो कांगड़ा दिलवा दूँ। तो कांगड़ा से हो गया कांगड़ा फेस्ट, और लड़का बोलता है हेमा आंचल, है ना। तो वो हिमाचल बन गया। बहुत इजी है, बहुत फनी भी है, याद करेंगे तो हो जाएगा। कांगड़ा फेस्ट हिमाचल प्रदेश। ट्रिक है, कपल होते हैं तो वो अपनी फ्रेंड को कहता है कि हेमा आंचल कांगड़ा दिलवा दूँ, है ना। तो कांगड़ा से हो गया कांगड़ा फेस्ट, और हेमा आंचल से हो गया हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी किस देश ने इजराइल के साथ पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और ये पहला अरब देश है? आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। तो अभी यूएई ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है, और ये ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन गया है। अब इसे कैसे रिलेट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, पहला अरब देश बना है ना फ्री ट्रेड करने वाला, तो जो फ्री ट्रेड करेगा वो तो अरब
अरबों में डील करेगा ही, है ना। बट इन्होंने फ्री ट्रेड कब किया? जब ये यूनाइट हुए, इनमें यूनिटी आई, है ना। तो जब यूनिटी आई, सब ने मिलकर डिसाइड किया, तभी तो इन्होंने फ्री ट्रेड साइन किया इसराइल के साथ, है ना। तो यूनाइटेड हुए तो पहले आ गया यूनाइटेड से यू, और पहला अरब देश है तो हम यू के बाद हमें ए लगाना है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सऊदी अरब से कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने यू को पहले लगाने के लिए यूनाइटेड वर्ड जोड़ दिया है। सऊदी अरब से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए, अभी एसबीआई ने पहला हेल्थ बीमा लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आंसर होगा वर्टिकल। तो अभी एसबीआई ने हेल्थ बीमा लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्टिकल। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी किसने फीमेल्स के लिए यानी महिलाओं के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा स्टार्ट किया है? आंसर होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ। तो अभी आरपीएफ ने फीमेल्स के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया है। तो अभी रेलवे बहुत न्यूज़ में है, बहुत सारे ऑपरेशंस चला रहा है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे रिलेट करना है। देखिए, महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरत है सुरक्षा में? तो जब भी वो ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वहाँ ज़रूरत है ना। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा इनसिक्योर कहाँ फील करती हैं फीमेल्स? तो वो हो गया बस या ट्रेन, है ना। तो बस का तो कुछ आएगा ही नहीं ऑप्शन में, वो आरपीएफ ही देगा। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऐसे करके आप याद रख लेना, क्योंकि बस का ऑप्शन नहीं देगा, वो आरपीएफ देगा। तो बस तो हमारे काम का ही नहीं है। रेलवे में जब वो अपने स्टेट से बैठती हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तब वो अनसेफ फील करती है ना। तो अनसेफ फील करती हैं, तो इसलिए ये ऐसे ट्रिक बन जाएगी। देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ कहाँ कहाँ वो अनसिक्योर फील करेंगी फीमेल्स, कहाँ कहाँ उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो जब भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करेंगे ना, तब उन्हें सिक्योरिटी का थोड़ा लैप्स नज़र आता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कौन कौन सा हमें लेना है? सिर्फ बस और ट्रेन, क्योंकि प्लेन में तो सिक्योरिटी रहती है। तो ट्रेन में आप ऑप्शन देखोगे आरपीएफ आ जाएगा, आप फट से इसे रिलेट कर सकते हैं। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसने चलाया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी किस स्टेट की पॉलिसी ने वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये अवार्ड जीता है? आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय की एक पॉलिसी है जिसका नाम है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इसने वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ये नाम है अवार्ड का, ये जीता है, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखो, वर्ल्ड समिट होती हैं तो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही होती हैं, है ना। तो हमें इन्वायरमेंट ही याद रखना है। वर्ल्ड समिट होती हैं और उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती हैं इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड। और जो हमारा स्टेट है और जो उसकी पॉलिसी है, उसमें भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही टर्म है। कैसे, मैं वो बताता हूँ। देखिए, वर्ल्ड समिट हो रहा है, इन्वायरमेंट के लिए हो रहा है ना, और इन्वायरमेंट में आता है मेघ, है ना, मेघालय। मेघालय का मेघ निकाल लीजिए, बादल, है ना। देखते ना, क्लाउड बस्ट हो गया, क्लाउड से रिलेटेड भी कई सारे न्यूज़ सुनने में आती हैं, तो इन समिट्स में ये भी उठाया जाता है। तो बस वर्ल्ड समिट होती है एनवायरनमेंट के लिए, और जिस स्टेट का नाम है वो भी
इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। क्लाउड मतलब हिंदी में हो गया मेघालय, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ये भारत का पहला कहाँ बन रहा है? आंसर होगा चंडीगढ़। तो अभी भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ये चंडीगढ़ में बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे रिलेट करना है। कोई भी चीज़ बनानी है ना पहली बार, तो उसके लिए चंडीगढ़ से याद रखिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है ना। सरकार को हम देते हैं तो वो टैक्स के रूप में किया जाता है। अगर कॉमन मैन करता है तो वो चंदा बोलता है ना। तो चंडीगढ़ से आपको अगर एयरफोर्स का हेरिटेज बनाना है तो उसमें तो बहुत पैसा लगेगा, तो उसमें चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो चंदा से हो गया चंडीगढ़, है ना, याद रख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आईफा अवार्ड्स हुए हैं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। ठीक है, आईफा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर रहे हैं विक्की कौशल, और उनको ये मिला है उनकी मूवी सरदार उधम के लिए। ठीक है, विक्की कौशल बेस्ट एक्टर हैं सरदार उधम मूवी के लिए। और आईफा अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं कृति सेनन, इनकी मूवी निम्मी के लिए। ठीक है, निम्मी है कि मिन्नी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए है। बेस्ट एक्ट्रेस हैं कृति सेनन, ये एक्ट्रेस का मैंने नाम सही बताया है, मूवी का नाम आपको बताना है। ठीक है, बेस्ट मूवी है शेरशाह, और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है विष्णु वर्धन को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म का है शेरशाह और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है विष्णु वर्धन।